हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपके पास जो एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचा होगा, जो बीएलओ आपके पास लेकर आए होंगे, उस फॉर्म को जब आप भरने बैठते हैं तो उसमें एक कॉलम जो है वो ज्यादातर दिखाई दे रहा है। वो लिखा नजर आ रहा है रिश्तेदार का नाम, स्पाउस का नाम। तो रिश्तेदार असल मायने में अगर देखा जाए तो ईसीआई जो है वो किन्हें मानता है कि ये आपके रिश्तेदार हैं, क्योंकि रिश्तेदार में तो बुआ भी आ जाएंगे, आपके चाचा भी आ जाएंगे, आपके ताऊ भी आ जाएंगे, है ना, मौसी मौसा सब आ रहे हैं, सभी तो रिश्तेदार हैं। आपके हिसाब से तो रिश्तेदार ही है। तो ईसीआई जो है वो किसे रिश्तेदार मानता है, इसे लेकर हमने बहुत सारी जानकारियां जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की। हमने बाकायदे अलग अलग जगहों से डेटा निकालने की कोशिश करी। हमने वेबसाइट्स भी देखी ईसीआई की, और सारी चीजें देखने के बाद, एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद, जो इस चीज में थोड़ा बहुत कह लीजिए अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनसे हमने जो डेटा इकट्ठा किया, उनको सुनने के बाद जो जानकारी सामने आई वो ये कि बीएलओ जो है आपके पास जब ये फॉर्म लेकर आएगा तो उसमें जो रिश्तेदार का सेक्शन होता है उसमें आपको किनका नाम भर देना है। ये रिश्तेदार कौन कौन हो सकते हैं? सबसे सर्वोपरि तो आपके पिता। आप कोशिश करिएगा कि पिता की ही डिटेल जो है वो डालें, वो सबसे बेहतर होगा। इसके अलावा 3 लोग जो हैं वो आपके रिश्तेदार जो हैं वो ईसीआई के हिसाब से होंगे। पहला आपके पिता, ध्यान से सुनिएगा, पहला आपके पिता, दूसरा आपकी माता, और तीसरा आपके ग्रैंडफादर। जी हां, ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादा। तो आप अगर रिश्तेदार में नाम डालते हैं तो कोशिश करिए सबसे पहले तो आपके पिता का ही नाम डालें, इसके अलावा बाकी के 2 नाम मत डालें, ठीक। और अगर पिता की डिटेल नहीं डालते हैं तो फिर आप अपनी माता की डिटेल डालिए। ग्रैंडफादर में आपको लास्ट में जाना है जब कोई ऑप्शन ना बचे। एक जरूरी बात यह भी कि आप लगातार अपने बीएलओ के कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें। इसके अलावा जिससे कि आपको लास्ट जो जानकारी मिलेगी वो मौजूदा स्थिति में जो बीएलओ के पास तुरंत जानकारी पहुंच रही है, जो चेंजेस अगर कुछ होता है तो बीएलओ को तुरंत अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। तो बीएलओ आपके पास आपके दरवाजे पर होगा तो वो आपको ज्यादा सही से जानकारी दे पाएगा। हम आपको जो यूट्यूब पर दे रहे हैं तो हमारे पास अभी जो जानकारी आई है वो है, मान लीजिए आपने 10 दिन बाद आपने हमारा वीडियो देखा, अब उस दौरान जो नया डेटा होगा, वो नई जानकारी जो होगी वो बीएलओ के पास होगी। तो सबसे पहले लास्ट में आपको बीएलओ की बात माननी है। बाकी आपके जहन में कोई सवाल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। अभी बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाले वीडियोस आने वाले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।